कुमार जी एक नई बात कह रहे हैं कि ये प्रेशर कुकर आने के कारण जो है ये बीमारी बढ़ा है, क्योंकि उसके कारण यूरिक एसिड बढ़ी है। सर ये सही बात है? ऐसा होता है, पहले के टाइम पे अगर आप लोगों को याद हो तो हम हर चीज उबाल के यूज करते थे। तो उबाल के यूज करने से क्या होता है कि जो भी सामान हमने उसमें उबाला उसकी कैलोरीज उस पानी में चली जाती थी। तो वो कम से कम मान लीजिए अगर 100 कैलोरीज का है तो उसमें 50 वो परसेंट उसमें चलेगी पानी में, तो 50% उसमें शक्ति बची। जो अगर मान लीजिए मेरी जठराग्नि या मेरी जो डाइजेस्टिव फायर है या जो डाइजेशन है अगर वो कमजोर है तो मैं उस चीज को पचा सकता हूँ। पर जब से कुकर आया है, कुकर में क्या होता है कि पानी का अंश उड़ जाता है पर पानी के साथ में जो चीज जानी चाहिए थी वो नहीं जाती है, वो वहीं की वहीं रह जाती है। तो वो फिर भी एनरिच रह जाता है, जो कि पहले उबालने से, जैसे पहले हम लोग चावल उबाल के यूज करते थे, मतलब मांड निकाल कर। वो मार चावल निकल खाने जाता से था। हमें कभी वो इनडाइजेशन नहीं होता था। पर अभी हम लोग कुकर में बनाते हैं तो हमें इनडाइजेशन, वो चावल से भी लोगों को इनडाइजेशन हो जाता है। ऐसे ही पहले आलू उबाल के यूज किया जाता था, दाल उबाल के यूज की जाती थी। अभी सब चीजें कुकर, वो बिल्कुल सर फैक्ट कह रहे हैं कि कुकर से आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो बढ़ी है। ये हम डॉक्टर लोग साहब आयुर्वेद वाले मानते हैं। ये क्या फिर से कहिए डॉक्टर साहब, तो मैं कुकर फेंकूंगा फिर घर से? सर ऐसा होता है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आप आलू बॉईल कर रहे हैं तो आलू में आपके 100 कैलोरीज है। अगर आपने उसको बॉईल करके यूज किया तो उसमें से 50% कैलोरीज उस पानी में बह जाएगी जो आपने गर्म पानी गिर दिया। तो आलू में 50% कैलोरी रह गई। अगर मान लीजिए आपकी जठराग्नि कम है तो आप उस आलू को आराम से पचा पाएंगे। अगर आपने वही आलू कुकर में अपनी सब प्याज टमाटर लहसुन सब आपने फ्राई करने के बाद डायरेक्ट काट के डाल दिया, थोड़ा पानी डाला और 2 सीटी लगाई, तो वो आपकी कैलोरी 95% रह गई, क्योंकि सीटी तो 3 ही लगेगी। तीन सीटियों में ज्यादा पानी का अंश लॉस नहीं हुआ, तो आपकी कैलोरी मात्रा उस सब्जी के अंदर ज्यादा रहेगी। जो उबले हुए आलू में 50%, इसमें 95%, तो आप वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। मैं कुकर हटा रहा हूं अपने घर से। मेरी श्रीमती जी सुन रही होंगी और मैं उनसे कहूंगा कि कुकर हटाइए। मुझे याद है हमारी नानी जब चावल बनाती थी तो मार सर निकाल कुकर, देती थी। देखिए सर कलयुग का प्रभाव है, हमारे पास सबके पास टाइम कम है। परंतु मेरा भी एक निवेदन है, जितने भी हमारी गृहस्थ जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, कुकर का उपयोग उस तरीके से करिए ताकि हमारी सब्जियां उस तरीके से ही बने जैसे हमारे शरीर में उसकी आवश्यकता और डॉक्टर साहब ये जो एक बर्तन अभी नॉन स्टिक क्या क्या बोलते हैं, उसके भी है। हाँ जी। इम्पैक्ट दिखने लगे हैं शरीर पे, सर मधुमेह में। नॉन स्टिक का, देखिए नॉन स्टिक का फायदा है वो मैं आपको बता देता हूँ। भी रिकमेंड करते हैं, जो लोग मोटे लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि भाई आप नॉन स्टिक यूज करो, ठीक है। स्पेशली जो बर्तन आप यूज करते हैं 4-5 चीजें ले आइए, वो बहुत है। क्योंकि जो आप ऑयल नॉर्मल एक कढ़ाई या पतीले में यूज करते हैं वो डलेगा 4 चम्मच फॉर एग्जाम्पल, पर आप नॉन स्टिक में वही जब खाना बनाएंगे तो वो आप 1 से 1.5 चम्मच में बना लेंगे, तो आपका जो फैट का अंश जो बॉडी में जा रहा था वो 4 चम्मच से आधा रह गए। वहां पे नॉन स्टिक काम आता है सर। अच्छा, लेकिन उसका कुछ और कैंसरस कारण भी अभी मैं कहीं पढ़ रहा था। सर हाँ, वो देखिए वो जो उसमें मेटल कोटिंग होती है उससे हो सकता है, कैंसरस पर निकल रहे हैं। हाँ वो आ सकता है दुनिया में सर मैंने कुछ समय। सुना है कि लोग जो विकसित देश है वो उन्होंने भी अब वो उपयोग करना बंद शुरू किया है। पहले ये सर कोई बीमारी भी, देते हैं, फिर वो कहते हैं कि हट जाइए इससे। सर बहुत सारी चीजों का देखिए, कोई भी आप साइंस लेते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसका प्लस और माइनस दोनों दोनों पार्ट होते हैं। हेड टेल तो रहता ही रहता है हर चीज का, तो वो भी है जो आप कह रहे हैं, वो भी है। नीलम जी कह रही हैं ऐसा मत कीजिए, दिक्कत हो जाएगी कुकर हटा के। अब तो मैंने श्रीमती जी को कह दिया नीलम जी, अब मैं क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब ने डरा दिया। ये तो कह रहे हैं देह से दुर्गंध आएगा, मधुमेह में पता नहीं क्या क्या। तो मुझे तो डर लगता है सर और वो मैं एक देखिए वक्त रखता हूँ। एक आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी है, उसको बोलते हैं पूती मास। पूती मास मतलब बैड स्मेल या बैड ओडर फ्रॉम द बॉडी। एक हम लोग बोलते हैं प्रमेय, मतलब प्रमेय पीड़िका, जिसको बोलते हैं डायबिटीज कार्बनकल्स, मतलब कि जैसे पिंपल्स जैसा ही होता है सेम, पर वो बड़ा मुश्किल होता है डिफरेंशिएट करना। मतलब पिंपल जैसा होगा, बहुत छोटा होगा, उसमें पानी का अंश होता है, मतलब लिम्फ उसके अंदर गंदा होता है। शुगर बहुत आसान बीमारियों में नहीं आती है सर, बड़ा मुश्किल है इसको मेंटेन करना, पेशेंट के लिए नहीं, डॉक्टर्स के लिए भी। ये हमारे यहाँ आपको बताऊं डॉक्टर साहब, कि मैं सिर्फ कहता नहीं,
नीलम जी सब सुन रही होंगी, हमारे यहाँ नॉन स्टिक सारे बर्तन हटा दिए गए हैं। श्वेता देव खुद कह रही है कि स्टील के बर्तन ऐसे आ रहे हैं जिसमें कम तेल में खाना बनता है, और हमारे यहाँ सारे स्टील के बर्तन हैं, सारे हटा दिए गए हैं। नॉन स्टिक एक भी बर्तन घर में नहीं है। तो हम कुकर भी हटा देंगे, आज ये सुनने में आया, तो कुकर भी हम हटा देंगे। मैडम के लिए नया आप स्टील का कुकर ला दीजिए, पर उसके लिड ना लगाएं। हाँ, उसको लिड साइड में रख के फिर आप उसमें खाना बना सकते मतलब उसको ऊपर ढक्कन ना लगाएं। हैं। वो सीटी ना लगाएं, वो विदाउट हम्म। सीटी जो आप बना सकते हो उसमें वैसे बनाए, वो कम अच्छा, से कम यूज हो जाएगा ना सर। जी कह रहे हैं कि मेरी दादी मेरी बहनों को मार भात खाने नहीं देती थी। मेरी बहनें 70 से ऊपर की हैं और कोई मोटी नहीं है। प्रेशर कुकर का खाना यानी मार का खाना, ये बात तो सही है कि मार उसी में रह जाता है, जिसके कारण की स्टार्च और ये सब की प्रॉब्लम, और चावल के बाद पचने की प्रॉब्लम आजकल के शहरों में ज्यादा हो रही है। सर देखिए, आपकी पाचन शक्ति आपके बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, क्योंकि हम लोग सिर्फ नॉर्मली सब लोग जानते हैं जाठरा अग्नि, और जाठरा अग्नि के साथ हम आयुर्वेद वाले मानते हैं धातु अग्नि, मतलब जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो इनकी भी अग्नियां हैं। मतलब कि जैसे आपका खाना जब रस धातु बनने के लिए जा रहा है, तो अगर रस धातु वृद्धि और क्षय है, वृद्धि होगी तो आप काले हो जाएंगे, आपका रस धातु उतना नहीं बढ़ेगा, आपको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है या आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। क्षय हो जाएगा तो आप पतले हो जाएंगे, आपको वीकनेस हो जाएगी, आपको कमजोरी हो जाएगी, आपके बाल झड़ जाएंगे। ये सब चीजें, हर एक एक धातु की एक अग्नि है। अगर वो अग्नि उस चीज को सही से काम करेगी तो आपका रस धातु अच्छा बनेगा, तो आपके सब काम अच्छे होंगे। आगे उसमें रक्त धातु बनेगा, वो अच्छा बनेगा। तो ऐसे ये सब अग्नियां हैं। तो हम लोग बोलते हैं जो आप आराम से पचा पाए। सुपाच्य भोजन का मतलब है कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे वो है कि जितना हमारे पेट का टेम्परेचर है कि 30 से 32 डिग्री पे वो खाना आपका होना चाहिए। खाना इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें सारे ही स्वाद लगभग आने चाहिए, मतलब कि आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय और मीठा। मीठे से शुरुआत करिए, बीच में आप नमक और खट्टी चीजें खाइए, और जब खाने का अंत करते हैं तो कड़वी चीज से करिए, ताकि वात, पित्त और कफ दोष का तीनों अपनी जगह वापसी आ जाए। जब आप मधुर आहार खाते हैं तो आपका कफ कफ वृद्धि होता है। जब आप लवण और आम्ल खाते हैं तो आपका पित्त वृद्धि होता है। और अब ये दोनों वृद्धि हो गए, अब हमें वात की वृद्धि करनी है, क्योंकि तीनों को अगर इक्विलिब्रियम पे लाना है तो फिर कटु तिक्त कषाय, पर कड़वी चीज खाने के टाइम पे कोई नहीं